हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल पॉइंट। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बार्सिलोना के बारे में। एक्चुअली कल मुझे एक कमेंट आया सौरभ यादव करके एक बंदे का। उन्होंने बोला कि टेक्निकल गुरुजी बार्सिलोना घूमने गए तो आप उस पर वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि कितना कॉस्ट लगता है बार्सिलोना घूमने में। तो मुझे लगा अच्छा आइडिया ये बनाने के लिए, इसलिए बोलता हूँ मैं आप लोगों की कमेंट करेंगे तो शायद मैं आपकी बात मान लूँ और उस पर वीडियो बनाऊँ। शायद नहीं, 99% तो आपकी बात मान के बना ही लूँगा। थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में वीडियो आ सकता है, पर मैं आपका वीडियो ज़रूर बना ही दूँगा। तो ये सब बोलने के बाद बात कर लेते हैं बार्सिलोना की। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बार्सिलोना जाने की सोच रहे हैं और अभी तक नहीं सोच रहे हैं और जाना चाहते हैं। अगर आपको पता भी करना है कि कितना खर्च आता है बार्सिलोना जाने में, जो स्पेन की कैपिटल है, तो आज के इस वीडियो में आपको उस बारे में बताऊंगा। फ़्लाइट के बारे में, वीज़ा के बारे में, होटल, हॉस्टल, एयरबीएनबी का कितना कॉस्ट आता है और टूरिस्ट अट्रैक्शन में घूमने के लिए आपको कितना पैसे देने पड़ेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप मुझसे आलतू फालतू सवाल कमेंट बॉक्स में ना पूछें, क्योंकि आप बहुत सारे लोग आधा वीडियो देखते हैं फिर वो सवाल पूछते हैं जिनका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बार्सिलोना कैपिटल है स्पेन की। ये सिचुएटेड है मेडिटेरियन कोस्ट पे और कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। ट्रैवलर एंड टूरिस्ट के बीच में सबसे मशहूर प्लेस है घूमने के लिए। यहाँ पे आपको मॉडर्न सीन्स मिल जाएंगे, फूड सीन्स हैं, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है। यहाँ की नाइट लाइफ यूरोप में सबसे बेस्ट होती है। बार्सिलोना घूमने के लिए चीप नहीं है, पर ये क्रेज़ी एक्सपेंसिव भी नहीं है लंदन या दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह। तो चलिए बात करते हैं बार्सिलोना की। अब फ़्लाइट की बात करते हैं। पहले मैं बता दूं, यहाँ के ऑफ सीज़न होते हैं सर्दियों में। अगर आप गर्मियों में जाएंगे, जैसे कि गर्मियाँ चालू ही होने वाली हैं अप्रैल मई से, तो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। जैसे कि मैंने जो फ़्लाइट चूज़ की अपनी स्क्रीन से भी देख सकते हैं। फ़्लाइट का प्राइस चालू हो रहा है 45,000 47,000 से। अब हाँ, ये डिपेंड करता है आप पे, आप कौन सा मंथ चूज़ कर रहे हैं जाने के लिए। मैंने शायद गर्मियों का सीज़न चूज़ किया है, इसलिए इतनी महंगी है। और 5-6 दिन का टूर रखा है। मैंने डेट जो चूज़ की है वो है 2 मई से लेके 5-7 मई के बीच में। अब डिपेंड करता है आप कहाँ से जाना चाहते हैं और कितने दिन रुकना चाहते हैं। मैंने मुंबई से चूज़ किया है। अगर आप शायद दिल्ली से चूज़ करें शायद थोड़ा और महंगा पड़े, सस्ता पड़े। मैं यात्रा.com यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड यात्रा ही करूँगा। अगर आपको किसी और साइट पे सस्ता पड़ता है तो आप वो ढूंढ सकते हैं, या टोटली आप पे डिपेंड करता है। पर हाँ, मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको 35,000 से कम की फ़्लाइट नहीं पड़ेगी। आपको 35,000 से ऊपर या इसके आसपास रुपये देने पड़ेंगे अगर आप स्पेन बार्सिलोना जाने की सोच रहे हैं तो, इंडिया से। अब स्पेन जाने के लिए वीज़ा की बात करूँ तो स्पेन आता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन के लिस्ट में। तो यहाँ जाने के लिए आपको लगेगा शेंगन वीज़ा। पहले भी मैंने जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बनाया उसमें आपको शेंगन वीज़ा लगेगा। जैसे ग्रीस के लिए बनाया था, चेक रिपब्लिक के लिए बनाया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन होगा या चैनल लिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ के वीज़ा के लिए भी वही प्रोसेस है। आप अपनी स्क्रीन पर इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको सिर्फ क्लिक करना है, वो फॉर्म डाउनलोड करना है और वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको फिल करने के लिए बोली हैं वो फिल करना है। इसके लिए हाँ, एक पहले से चीज़ मैं आपको बता दूं, सारी स्कैन कॉपी आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पर रख सकते हैं अगर आप ऑनलाइन वीज़ा भरने वाले हैं। नहीं तो आप एजेंट के पास जाके भी कर सकते हैं, पर अगर ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको पे करने होंगे 4,500 रुपये तक के लिए इस वीज़ा के लिए। अगर आप एजेंट के पास जाएंगे तो शायद आपको उससे ज़्यादा देने पड़े। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है इसको पढ़ने लिखने में, समझने में, तो आप काफ़ी सस्ता पड़ सकता है वीज़ा। जस्ट वीज़ा का फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, और उस सब की स्कैन कॉपी से बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, और कॉलेज आईडी है तो कॉलेज आईडी रख ली, जॉब आईडी, जो भी आपके पास आईडीज़ हैं उन सब का स्कैन कॉपी, आधार कार्ड, ये सब, पासपोर्ट कॉपी, इन सब का स्कैन डेस्कटॉप में पहले से रखें ताकि फॉर्म भरते वक्त आपको बार बार भागने की ज़रूरत नहीं पड़े अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो। बस इस बात का ध्यान रखें। अब वीज़ा और फ्लाइट के बाद बात कर लेते हैं आपके अकोमोडेशंस की। अकोमोडेशन को दोस्तों मैं 2 बांटों में बांटता हूँ। जैसे कि कुछ लोग फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो ऑफकोर्स वो प्रेफर करते हैं होटल्स। अगर आप अकेले या दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हॉस्टल्स या एयरबीएनबी का यूज़ करें। चलिए बात कर रहे थे आपके अकोमोडेशंस की, क्या क्या प्राइजेस आपको बार्सिलोना में पे करने पड़ेंगे अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे या आप अकेले या दोस्तों के साथ जाएंगे। तो अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब ये नहीं है आप होटल में रुके। होटल क्या अभी थोड़ा ओल्ड
टाइप का हो चुका है। आप एयरबीएनबी का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसा होगा आपको अपार्टमेंट मिलेगा 5-5.5 हज़ार के अंदर। आप स्क्रीन पे प्राइसेस देख ही सकते हैं। अपार्टमेंट होगा 2 BHK हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर आप 3-4 लोग हैं तो वहाँ किचन भी होगा, तो आप रुक के अपना खुद का एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप दोस्तों के साथ भी जा रहे हैं तो आप एयरबीएनबी का यूज़ कर सकते हैं। 4-5 दोस्त जाएंगे, 5000 रुपीज़ पर नाइट है या 2000-3000 आपस में डिवाइड करेंगे, सस्ता होगा। किचन वगैरह आपको एयरबीएनबी पर होती है, कभी कभार नहीं होती है, या आपको वो जगह बुक करते वक्त पता चल जाएगा। और जहाँ तक बात आती है होटल्स की, होटल्स का प्राइस भी दोस्तों इतना ही है। पर अगर आप अकेले या दोस्तों के साथ जाना है तो होटल बुक करना थोड़ी बेवकूफ़ी होती है। वैसे आप अगर होटल बुक करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ट्रिवेगो, क्योंकि ट्रिवेगो पे सारी चीज़ें एक साथ ही बता देता है, कितने होटल्स का प्राइसेस कंपेयर करके, तो थोड़ा इजी पड़ता है, आपको एक साइड से दूसरी साइड जाना नहीं पड़ता है। बाकी मैंने आपको एयरबीएनबी के बारे में बता दिया, होटल्स के बारे में बता दिया। होटल्स के लिए ट्रिवेगो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, और एयरबीएनबी तो एयरबीएनबी है ही सही। आप इन सबको चेकआउट कर सकते हैं लिंक के डिस्क्रिप्शंस में जाके, या खुद ही टाइप करके, खुद ही रिसर्च करके। बाकी जो मैंने आपको प्राइजेस हैं वो आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों बजट अगर आपका ज़्यादा है तो ऑफकोर्स 20,000 तक का बुक कर सकते हैं। पूरा का पूरा घर बुक कीजिए, बंगला बुक कीजिए, आपकी मर्ज़ी। बजट कम है, कम का हिसाब से बुक कीजिए, जैसा आपको पड़ता है वैसे बुक कीजिए। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं और अकेले या दोस्तों के साथ घूमना जाना चाहते हैं, काइंड ऑफ 30 से कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि 30 से कम लोग हॉस्टल में रहने के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, सूटेबल रहते हैं। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं जनरली सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ। तो हॉस्टल वर्ल्ड करके एक साइट है, यहाँ पे आप हॉस्टल्स बुक कर सकते हैं अपने स्टे के लिए। इंडिया में भी ये काम करती है, बाहर के लिए भी। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बार्सिलोना में चीपेस्ट यहाँ पर चालू होता है 700-800 पर नाइट से लेके 2000-3000 पर नाइट। अब डिपेंड करता है, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू शेयर योर रूम देन यू हैव टू पे 800 and 900। इफ़ यू आर गोइंग टू बी लिव इन एंड वांट ए प्राइवेट रूम यू हैव टू पे 2000 to 3000 रुपीज़। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। अगर मैं हूँगा, अगर मुझे जाना होता है तो मैं हॉस्टल वर्ल्ड का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स सस्ता पड़ता है। अगर मैं 4-5 दिन एक जगह पर रुकने वाला हूँ तो मैं एक रात के 5,000 रुपये क्यों दूँ, जबकि मैं 600 या 700 या 800 रुपये में पर नाइट गुजार सकता हूँ। तो और घूमते वक्त एक्चुअली ये होता है कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाहर ही रहने वाले हैं, घूमने वाले हैं, तो हॉस्टल में सिर्फ आपको सोने के लिए, फ्रेश होने के लिए आना होता है। तो बाहर खाना खाएंगे, घूमेंगे पूरा दिन बाहर, सिर्फ आपको एक सोने की जगह चाहिए। तो हॉस्टल इस टाइम में काफ़ी चीप पड़ता है, आपको होटल की तरह पे नहीं करना पड़ता है। तो आई रिकमेंड हॉस्टल्स। अगर आप सिंगल हैं या दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप लड़का है लड़की, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हॉस्टल्स बुक कीजिए, पैसे बचाइए, और वो पैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे ज़्यादा खर्च कीजिए। फ़्लाइट, वीज़ा और अकोमोडेशन की बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ की एक्चुअल डेली कॉस्ट क्या है। अगर आप एज ए टूरिस्ट, एज ए ट्रैवलर घूमने की जाने की बात सोच रहे हैं तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ वहाँ अट्रैक्शन के लिए कितना पे करना पड़ेगा, उन सब की प्राइसेस मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अगर जो ये लोग सोच रहे हैं कि ये प्राइस, दोस्तों मैं प्राइसेस अपने मन से नहीं बताता हूँ, मैं अपनी रिसर्च पूरी ढंग से थॉरली करता हूँ एक जगह जाके। इसलिए मुझे वीडियोज़ बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लग जाता है एक्चुअली। पर ठीक है, जो भी मैं प्राइसेस बताऊंगा वो एक्चुअल फैक्चुअल सच होंगे, तो आपको मेरी बात पे विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो यू कैन लीव नाउ। और तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ के डेली कॉस्ट की। जो भी मैं प्राइस बोलूँगा वो मोस्टली यूरोज़ में होने वाले हैं, और यूरोज़ में अगर आपको कन्वर्ट करना है यूरोप से इंडियन रुपीज़ में, तो मैं आपको बता दूं आज का रेट 79 चल रहा है। कुछ लोग ये बेहुदा सवाल मुझसे पूछते हैं कि इसका करेंसी एक्सचेंज क्या होगा। दोस्तों प्लीज़ ये सवाल मत पूछिए, काफ़ी बकवास सवाल है ये। आपको लिटरली आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आज का रेट 59 है तो आपको उससे इनटू करना है जो भी यूरोज़ का प्राइस है। फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ डेली कॉस्ट। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं बार्सिलोना में, तो जैसे कि अट्रैक्शंस, आपको किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जाना है तो मोस्टली आपको 5 यूरो तक पे करने पड़ेंगे। अब आपको इसमें करना है कि आप 79 का जो प्राइस चल रहा है उसको इंटू करना है 5 से, तो आपको 400 रुपये तक आपको देने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं फूड की। हॉस्टल बुक करते वक्त या होटल बुक करते वक्त अगर आप ये बात का ध्यान रखेंगे आपको ब्रेकफास्ट फ्री में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ब्रेकफास्ट अगर होटल में किया फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपको देने पड़ेंगे 0 यूरोज़। बात कर लेते हैं लंच में, तो लंच में आप स्ट्रीट फूड खाइए, टेक अवे ले लीजिए, और ऐसे कुछ
एथेंटिक स्ट्रीट फूड खाइए, होटल्स या बार को अवॉइड कीजिए। तो आपको लंच में मोस्टली स्ट्रीट फूड पर खर्च होंगे 4 यूरो तक। 4 यूरोज़ मतलब 350 रुपये के आसपास। इंडिया नहीं है जो आपको 20 रुपये में पानी पूरी मिल जाएगी, तो ऑफकोर्स यू हैव टू पे मोर इफ़ यू आर इन यूरोप। और डिनर की बात कर लेते हैं तो 5 यूरो तक आपको खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप अपना हॉस्टल में खुद में खाना बनाते हैं तो अपना खुद का पैसा बचा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर से थोड़ा बहुत खाना वाना खा के पैसे बचा सकते हैं। अगर आपके पास बजट हाई है तो ऑफकोर्स होटल्स में जाइए, पब में जाइए, बार में जाइए और दिल खोल के पैसा खर्च कीजिए। फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बियर एंड स्टफ, तो उनके लिए मैं बता दूं वहाँ पर एक बियर आती है 1 यूरो की, जो होती है 80 रुपये या 90 रुपये के आसपास की, तो कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, इंडिया के बराबर ही है। बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन या जहाँ पर भी आप जाना चाहते हैं पास में, तो ऑफकोर्स टैक्सी, ऊबर, बस लेके कोई मतलब नहीं है। पैदल चल के जाइए, अपने पैसे बचाइए। अकोमोडेशन की बात मैं आपको बता चुका हूँ। हॉस्टल बेड आपको सबसे चीपेस्ट 15 यूरो में मिल जाएगा। डिपेंड्स करता है कि आप कौन से सीज़न में जा रहे हैं, ऑफ सीज़न में या हाई सीज़न में जा रहे हैं। अगर आप हाई सीज़न में जा रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स हाई पे करना पड़ेगा, लो सीज़न में लो पे करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें आप कब जा रहे हैं। बार्सिलोना में काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं, म्यूज़ियम्स हैं, पुराने आर्किटेक्चर हैं। अब मैं आपको कुछ मेन के प्राइसेस बता देता हूं कि आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर आप उनके टूरिस्ट अट्रैक्शन में जाना चाहते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी मैं प्राइसेस बताने जा रहा हूं वो थोड़े से हाई साइड पर हैं, क्योंकि वहाँ का यही है कि म्यूज़ियम और अट्रैक्शन थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा करते हैं आपको। जैसे कि कासा बेल्टिलियो के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 21 यूरोज़। 21 यूरोज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक 1600 रुपये के बराबर आपको पे करने पड़ेंगे। फिर अगर आप जाना चाहते हैं चर्च ऑफ द स्केट फैमिली, जिसको स्पेनिश में बोलते हैं ला सेग्रेदा फैमिलिया, देन यू हैव टू पे 15 यूरोज़ टू 24 यूरोज़। पिकासो म्यूज़ियम के लिए आपको देने होंगे 11 यूरो से 16 यूरोज़ के बराबर। पैलेस ऑफ कैटलन म्यूज़िक के लिए आपको देने होंगे 18 यूरोज़, और ये 18 यूरोज़ गाइडेड टूर के लिए है। उसके बाद बार्सिलोना हिस्ट्री म्यूज़ियम के लिए आपको 7 यूरोज़ तक देने पड़ेंगे। अगर आप हार्बर केबल कार यूज़ करना चाहते हैं राउंड ट्रिप, तो आपको 12.5 यूरो तक देने पड़ेंगे। वन ट्रिप के लिए आपको देने होंगे 9 यूरोज़ से 10 यूरोज़ के बराबर। अगर आप किसी अट्रैक्शन पे यूं ही फ्री में घूमना चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं आजू बाजू, पर अगर आप पेड टूर लेंगे तो आपको देने होंगे 17 यूरो से 25 यूरोज़ के बीच में। अगर आप साइकिल से टूर लेना चाहेंगे या साइकिल रेंट पे लेंगे, बाइक टूर जिसको बोलते हैं, तो आपको 22 यूरो से 24 यूरोज़ खर्च करने पड़ेंगे। इन सब का प्राइस थोड़ा हायर साइड में है, 2-3 जगह को छोड़ दे तो, पर यही जो प्राइस है इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। अब बार्सिलोना में फूड प्राइसेस की बात कर लेते हैं। तो जनरली आप अवॉइड कीजिए टूरिस्ट प्लेस पे, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस पे मोस्टली प्राइस ओवर प्राइस रहता है और क्वालिटी ऑफ फूड ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो अगर आप बजट में खाना चाहते हैं तो अगर आप हॉस्टल यूज़ करेंगे जहाँ पर फ्री ब्रेकफास्ट मिलता है तो बहुत अच्छा है। टिपिकल बार्सिलोनियन ब्रेकफास्ट में आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, क्रोसॉन्स मिल जाएंगे, डोनट मिल जाएंगे और कॉफ़ी, टी, जूस ऐसी चीज़ें मिलेंगी। पर अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो बाहर भी आपको मोस्टली ब्रेकफास्ट में सैंडविच, टोस्टेड सैंडविच, ये सब चीज़ें मिलेंगी, जिसके आपको पे करने पड़ेंगे 3 यूरो से लेकर 6 यूरोज़ के बीच में। अगर आप और बजट फ्रेंडली होना चाहते हैं तो आप किसी ग्रोसरी स्टोर्स में या बेकरी में जाके अपना खुद का ब्रेकफास्ट चूज़ कर सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें बेकरी से खा सकते हैं। अब आती है लंच की बात। बार्सिलोना में लंच में जो क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सुपर बजट फ्रेंडली ट्रैवलर हैं तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगा किसी ग्रोसरी स्टोर्स पर जाकर कुछ चीज़, फ्रूट या ब्रेड ले लीजिए, अपना खुद का सैंडविच बनाइए। नहीं तो वहाँ पर एक कंपनी है जो फास्ट फूड चेन है, उसका नाम है पैन एंड कंपनी। वो है काइंड ऑफ सबवे की तरह, जहाँ पे आपको 4 यूरो से 7 यूरोज़ के बीच में सैंडविच, ड्रिंक्स और कुछ साइड्स मिल जाएंगी, जो आपको 350 रुपये इंडियन रुपीज़ के बराबर होंगी। नहीं तो आप टेक अवे ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कबाब और फ्राइज़ खाने हैं तो आपको 4 यूरोज़ तक देने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल रेस्टोरेंट या कैफ़े में खाएंगे जाके तो आपको 8 यूरो से 12 यूरोज़ के बीच में देने होंगे। एक कॉम्बो मील मैकडोनल्ड्स में आपको 7 यूरोज़ के बराबर पड़ेगा। एक पिज़्ज़ा अगर आप टेक अवे लेंगे या होम डिलीवरी जिसको बोलते हैं तो आपको 4 to 5 यूरोज़ तक देने होंगे। अब बात जहाँ तक आती है डिनर की, तो डिनर के लिए आप जो मैंने लंच में बताया उसको भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डिनर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में आके करेंगे तो आपको
12 से 15 यूरो तक देने पड़ेंगे। अगर आप गलती से किसी टूरिस्ट वाली जगह पे चले गए तो आपको 20 यूरोस के आसपास देने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है जस्ट फॉर द डिनर। अब ड्रिंक एंड अल्कोहल का बात करें तो आपको 1 पाइंट ऑफ स्टैंडर्ड बियर आपको किसी बार या पब में 2 यूरो 2.5 यूरो तक देने होंगे। अगर यही आप पाइंट ऑफ बियर किसी ग्रोसरी स्टोर या जनरल स्टोर से लेंगे तो आपको 1 यूरो से भी कम देने होंगे। अब वाइन की बात करें तो वाइन किसी आपको ग्रोसरी स्टोर में 5 यूरोस के अंदर मिल जाएगी। 1 कप ऑफ एक्सप्रेसो कॉफ़ी आपको 1.80 यूरो तक देने होंगे, यानी 2 यूरो के आसपास। बार्सिलोना में ट्रांसपोर्टेशन प्राइस की बात कर लो तो एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन बार्सिलोना में काफ़ी अच्छा है और ये कॉम्पैक्ट सिटी है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह मेट्रो का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको मेट्रो की प्राइसेस बता देता हूँ। सिंगल वे 1 वे टिकट के लिए आपको 2.15 यूरो तक देने होंगे। अगर आप 10 टिकट लेते हैं 1 वे जर्नी के तो आपको 10 यूरो तक देने पड़ेंगे। 2 दिन की पास की कीमत यहाँ पर 14 यूरोस की है, 3 दिन की पास की कीमत 20 यूरोस की है, 4 दिन की 26 यूरोस और 5 दिन की है 32 यूरोस। ये सारे प्राइसेस एक्चुअल फैक्चुअल हैं, मन से नहीं बोल रहा हूँ। बार्सिलोना में टूरिस्ट कार्ड बनता है जो अनलिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसमें इंक्लूड होती है, एयरपोर्ट से आपके हॉस्टल या होटल तक, एंट्री टू सम म्यूज़ियम, सारे म्यूज़ियम नहीं सम म्यूज़ियम्स और थोड़े अदर बेनिफिट्स, जिसके लिए आपको 2 दिन के पास के देने होंगे 34 यूरोस तक, 3 दिन के पास के 44 यूरोस, 4 दिन के पास के 52 यूरोस, 5 दिन के पास के 58 यूरोस। तो इस बात का ध्यान रखें, बार्सिलोना टूरिस्ट कार्ड को एक बार ज़रूर देखें इंटरनेट पे अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो। अगर आप एयरपोर्ट से बस लेंगे सिटी के लिए तो आपको 5.90 यूरोस तक देने पड़ेंगे, जो 6 यूरोस के बराबर होते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से सिटी के बीच में सबवे लेंगे तो आपको 4 यूरो से लेके एक्चुअली 4 यूरोस प्लस 2.15 यूरोस तक देने होंगे, जो आपको सबवे होती है एयरपोर्ट से सिटी के बीच में। अगर आप टैक्सी लेंगे एयरपोर्ट से सिटी के लिए तो आपको 25 to 30 यूरोस तक देने पड़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूँगा अगर लगेज कम है तो बस का इस्तेमाल करें या सबवे का इस्तेमाल करें। तो अब ये है वीडियो का अंत। सारी चीज़ें बता चुका हूँ, शायद ही कोई चीज़ें छोड़ी हो, शायद ही। बार्सिलोना के बारे में सारी चीज़ें बता चुका हूँ, प्राइजेस बताए हैं, अकोमोडेशन बताए हैं, फ़्लाइट बता दी, वीज़ा बता दिया, और तो कुछ मेरे को लगता नहीं मैंने कुछ छोड़ा है। अगर कुछ छोड़ा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। धन्यवाद देखने के लिए अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो।